फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। उसी के अंतर्गत आज होने वाला है हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और इसके मेन पार्ट है उनकी वर्किंग को समझेंगे और वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझेंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है धमाकेदार, इसलिए बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की डेफिनेशन क्या होती है, ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है। अपन पढ़ रहे हैं मैकेनिकल, ठीक है, तो मैकेनिकल में क्या होगा, एक मैकेनिकल ही डिवाइस होगा जिसके द्वारा पानी को निम्न तल से उच्च तल तक उसके दाब में वृद्धि करके उठाया जाता है। मतलब पानी को अपन कहाँ से, धरती से नीचे से उठा रहे हैं ऊपर, ठीक है, उसको उठाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि निम्न तल से उच्च तल तक उठा उसके दाब में वृद्धि करके उठाया जाता है। दाब में वृद्धि का मतलब ये है कि भाई अपन जहां पर उठाना है अपन को, ठीक है, जहां पर उठाना है पानी को वहां का दाब कम कर देंगे जिससे पानी का दाब अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही रहता है, तो उठाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मदद करता है। मतलब इसमें सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स रहता है वो हेल्प करता है अपनी किसमें, पानी को ऊपर उठाने के लिए। एक बार और अच्छे से डेफिनेशन को समझ लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसके द्वारा पानी को निम्न तल मतलब नीचे से उच्च तल तक उसके दाब में वृद्धि करके उठाया जाता है। नीचे से ऊपर उठाया जाता है। पानी को उठाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है, हेल्प करता है हमारी। तो ये रहता है सेंट्रीफ्यूगल पंप की डेफिनेशन। अब आता है इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का रहता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि इसका लाइन डायग्राम क्या रहता है, इसके बेसिक पार्ट क्या रहते हैं, उनकी क्या वर्किंग रहती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे जहां समझेंगे हम बेहतरीन तरीके से सेंट्रीफ्यूगल पंप का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का कंस्ट्रक्शन किस तरह रहता है, इसके बेसिक पार्ट कौन कौन से रहते हैं, ठीक है ना, उनकी वर्किंग भी अपन समझेंगे। अब देखिए ये है इसका लाइन डायग्राम, सेंट्रीफ्यूगल पंप उसका लाइन डायग्राम है, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊंगा आपको कि वैक्यूम बनाने के लिए हमें क्या किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है गोल, ठीक है, इसमें आपको वैक्यूम बनाना है। तो वैक्यूम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से एयर को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, एयर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसी प्रकार इसमें अपन क्या करते हैं, जो अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसमें अपन एयर को पहले बाहर निकालते हैं। एयर को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया रहती है उसको बोलते हैं प्राइमिंग। क्या बोलते हैं, प्राइमिंग। और एयर निकालते कैसे हैं, अपन इसको पानी से भर देते हैं। आप पहले पानी डाल देंगे तो ये भर जाएगा पूरा एरिया और जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं क्या, प्राइमिंग बोलते हैं। अब डायग्राम देखिए आप, डायग्राम में कौन कौन से आपको पार्ट दिख रहे हैं। सबसे पहले ये क्या है, स्टेनर है। स्टेनर क्या करती है, जो कुएं का पानी रहता है जहाँ से हम पानी ले रहे हैं, ठीक है, उसके पानी को साफ करती है, फिल्टर करती है, ये काम रहता है स्टेनर का। ये है फुटबॉल। फुटबॉल क्या करता है, फुटबॉल एक नॉन रिटर्नेबल बॉल होता है, ठीक है, जिसके थ्रू पानी ऊपर तो जा सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता। ये काम रहता है फुटबॉल का। फिर ये क्या है, सक्शन गेज। सक्शन गेज क्या करता है कि जो पानी आ रहा है उसका क्या करेगा, प्रेशर मेजरमेंट करेगा, प्रेशर को मापेगा। फिर ये जो है आपको दिख रही है इसको बोलेंगे केसिंग। क्या बोलेंगे, केसिंग। ये केसिंग है, ठीक है ना, ये क्या है, केसिंग है। केसिंग के अंदर बीच में ये जो सेंटर है ये क्या है, शाफ्ट है। क्या है बेटा, शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है अपना इम्पेलर। क्या लगा हुआ है, ये इम्पेलर। ये शाफ्ट क्या है, किसी से मोटर से जुड़ी रहती है, किसी मोटर से जुड़ी रहेगी, ठीक है। जब मोटर चालू होगी तो क्या होगा कि देखो ये घूमने चालू होगा, कौन, इम्पेलर घूमना चालू होगा। इम्पेलर के घूमने से क्या होगा कि सेंटर की ओर क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा तो यहाँ पे वैक्यूम बनना चालू होगा। जब वैक्यूम बनता है तो ये पानी क्या करता है, यहाँ से उठता है, ठीक है। वैक्यूम को बनेगा तो खींचेगा पानी को, यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, तो ये पानी खींचेगा ऊपर की ओर, खींचेगा, फिर कहाँ आएगा, केसिंग में आएगा। फिर क्या होगा कि इम्पेलर क्या करेगा, इसको भेजेगा, ठीक है, गति कर रहा है, घूम रहा है। फिर क्या करेगा, ये जो दिख रहा है आपको डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी वाल्व ओपन होगा और डिलीवरी पाइप है, ये क्या है, डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप के थ्रू जो पानी आ रहा है उसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, डिलीवरी कर दी जाएगी। इसको बोलेंगे डिलीवरी वाल्व। और ये है, ये सक्शन वाल्व है, सक्शन वाल्व। ये है सक्शन पाइप, ये है डिलीवरी पाइप। एक बार और समझिए कि किस तरह ये वर्किंग करता है। सबसे पहले अपन प्राइमिंग करते हैं कि जो अंदर की एयर रहती है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसमें पानी डालेंगे तो अंदर की एयर बाहर निकल जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे ही हमारा इम्पेलर घूमना चालू होगा
तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि वैक्यूम बनेगा। वैक्यूम बनने से ये जो दिख रहा है आपको पानी, ये पानी ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा मतलब यहाँ पे खींचेगा पानी अंदर, ठीक है। फिर इम्पेलर क्या करेगा कि इसको बाहर भेज देगा, मतलब डिलीवरी कर देगा डिलीवरी पाइप के थ्रू। जब सक्शन होता है तब क्या होता है, सक्शन जो सक्शन वाल्व है वो ऊपर हो जाता है। जब सक्शन हो जाता है तो सक्शन वाल्व बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ये आपका है डिलीवरी वाल्व। डिलीवरी के टाइम पे खुल जाता है, जब डिलीवरी नहीं होती तब ये बंद हो जाता है। ये क्या है, डिलीवरी गेज। ये डिलीवरी गेज क्या करता है कि जो डिलीवरी की कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या डिलीवरी कर रहे हैं उसका प्रेशर नापेगा पानी का। डिलीवरी के टाइम पे कितना प्रेशर रहता है। तो ये रहता है सेंट्रीफ्यूगल का कंस्ट्रक्शन, उसके मेन पार्ट रहते हैं उनकी वर्किंग। जो शाफ्ट रहती है हमारी किससे कनेक्ट रहती है, मोटर से कनेक्ट रहती है, जिसे हम प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी मोटर बोलते हैं, ठीक है। ये मोटर क्या करेगी कि मोटर को जब जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो मोटर घूमेगी, ठीक है, मतलब मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे ये घूमेगा, मोटर के घूमने से क्या होगा, इम्पेलर भी घूमेगा और हमारा जो पानी है वो उसकी मतलब यहाँ से यहाँ यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि जो मैकेनिकल वर्क है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, पानी की ऊर्जा में, मतलब द्रव की ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही काम हमारे पंप का रहता है। पंप क्या होते हैं जो कि हमारी मैकेनिकल वर्क को किसमें कन्वर्ट करते हैं, द्रव ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पंप क्या होता है, कौन कौन से बेसिक पार्ट रहते हैं, उनकी क्या वर्किंग रहती है। अब आते हैं इसकी जो मेन पार्ट रहते हैं उनकी थ्योरी को आप किस तरह लिख सकते हैं। जैसे सक्शन गेज है, सक्शन गेज क्या होता है तो लिखना तो पड़ेगा आपको, बिना लिखे काम थोड़ी बनेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे किस तरह अपन इनको लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बेसिक पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से बेसिक पार्ट्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है सक्शन पाइप एंड वाल्व, ठीक है। तो ये होता क्या है, सक्शन पाइप बेसिकली क्या करता है, सक करने के दौरान यूज होता है, ठीक है। सक्शन पाइप पानी को संप से केसिंग तक पहुंचाता है, ठीक है। संप मतलब जहां से अपन पानी ले रहे हैं, अगर आप कुएं से पानी ले रहे हैं तो कुएं से पानी को केसिंग तक पहुंचाता है कौन, सक्शन पाइप, ठीक है। सक्शन वाल्व नियंत्रण का काम करता है। अब ये पानी कितनी मात्रा अपन को भेजनी है वो उसको नियंत्रित कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, उसको सक्शन वाल्व क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फिर आता है इम्पेलर। इम्पेलर क्या करता है, इम्पेलर ही मैकेनिकल वर्क को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब क्या है इसका कि जब इम्पेलर घूमेगा ना तो क्या होगा, जो मैकेनिकल वर्क मिल रहा है अपन को उसको कन्वर्ट कर देगा ये प्रेशर एनर्जी में। कौन सा अपना पार्ट, इम्पेलर, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट कौन सा होता है, केसिंग, जिसको क्या बोलते हैं, केसिंग। अब केसिंग क्या करेगी, केसिंग पूरे मैकेनिज्म को सिक्योर करती है। क्या करती है, सिक्योर करती है, ठीक है। बाहर रहती है भाई। ये बताओ जो केले रहते हैं, ठीक है, केले पे छिलका क्यों लगा रहता है, क्योंकि वो सिक्योर करता है केले को, ठीक है। किसी भी फल पे छिलके लगे रहते हैं, उनका काम ही क्या करता है, रहता है सिक्योर करना मैकेनिज्म को उसके, ठीक है। फिर क्या रहता है चौथा पार्ट, फुटबॉल। फुटबॉल क्या होता है, एनआरवी होता है। फुट वाल्व का काम सक्शन पाइप में पानी को भरे रखना है। सक्शन पाइप में क्या करेगा, ये पानी को भरे रखेगा जिससे पानी बना रहे सक्शन पाइप में, ठीक है। अगर भाई मान लीजिए कि भरा है पानी तो पानी वापस क्यों नहीं आ रहा भाई, वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये नॉन रिटर्नेबल वाल्व होता है। ये ऊपर चढ़ा देता है पानी, बस नीचे आने नहीं देता पानी को, ये काम करता है फुट वाल्व का। फिर अपन ने फिफ्थ पार्ट कौन सा लिया है, उसका नाम है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप क्या करता है कि डिलीवरी पाइप पंप की केसिंग से पानी को इच्छित स्थान तक पहुंचाता है। ये इच्छित स्थान का मतलब ये है कि आपको जहां पे पानी चाहिए वहां पे ही पहुंचाएगा कौन, डिलीवरी पाइप। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक पार्ट समझ में आ गए होंगे। मैंने समझाए पहले थे, आपने एक बार इनकी डेफिनेशन पढ़ ली, एक बार इनका वर्क पढ़ लिया तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिमाग में छप चुके होंगे, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं इसकी वर्किंग पे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह का रहता है, उसको देखेंगे अपन नेक्स्ट पेज पे। फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो वर्किंग रहती है उसकी थ्योरी किस तरह रहती है। तो इसकी थ्योरी को मैंने पॉइंट वाइज समझाया है, तो आप समझना, मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, सर्वप्रथम पंप की प्राइमिंग की जाती है। प्राइमिंग क्या होती है ये मैंने पहले बता दिया था आपको कि प्राइमिंग में अपन क्या करते हैं, वैक्यूम बनाने के लिए जो अपना पंप रहता है उसकी केसिंग से हवा को निकालते हैं। हवा निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्राइम कहलाती है। कि पंप में अपन पानी भर देते हैं, ठीक है, हवा को निकालने के लिए। फिर क्या होता है, डिलीवरी वाल्व को बंद रखते हुए, ठीक है। अब डिलीवरी वाल्व बंद है अपना, मोटर की सहायता से इम्पेलर को घुमाते हैं। जब इम्पेलर को घुमाएंगे कहाँ, अपन डिलीवरी वाल्व को बंद रखते हुए घुमाएंगे केसिंग के अंदर, ठीक है। इम्पेलर से भरा हुआ पानी, देखो इम्पेलर में क्या, इम्पेलर घूमेगा, इम्पेलर के घूमने से क्या हुआ कि जो भरा हुआ पानी है वो केसिंग में घूमने लगेगा। जब ये घूमेगा जिससे
फोर्ट वोर्टेक्स उत्पन्न होता है। ये फोर्ट वोर्टेक्स क्या होता है कि जब घूमेगा वहाँ पर ये पानी, ये ऐसा घूमेगा, ठीक है, तो ये इस प्रकार करेगा, ठीक है, इसे ही बोलते हैं फोर्ट वोर्टेक्स उत्पन्न होता है। इसे ही बोलते हैं क्या, फोर्ट वोर्टेक्स उत्पन्न होता है, जो पानी को सेंट्रीफ्यूगल हेड प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सेंट्रीफ्यूगल हेड प्रदान करता है। फिर चौथा पॉइंट क्या कहता है, डिलीवरी वाल्व खोलने पर, ये डिलीवरी वाल्व है आपका, ठीक है, मान लीजिए डिलीवरी वाल्व है, अब ये खुल जाएगा, इसके खोलते ही पानी रेडियल डायरेक्शन में गति करते हुए हाई प्रेशर पर डिलीवरी पाइप में प्रवेश करता है। ये आपका डिलीवरी पाइप है, ठीक है, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, जब ये खुलेगा तो ये पानी कहाँ से प्रवेश करेगा, नहीं करेगा, रेडियली डायरेक्शन में। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे हो गए हैं। अब 2 पॉइंट को अपन नेक्स्ट पेज पे समझेंगे, वो लास्ट 2 पॉइंट हैं। आ गए हैं हम नेक्स्ट पेज पे, यहाँ समझेंगे 5वें पॉइंट और 6वें पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो 5वें पॉइंट में क्या होगा कि इम्पेलर की आई पर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण वैक्यूम बनेगा। क्या होगा, वैक्यूम बनेगा। देखो, जब इम्पेलर घूमेगा ना तो उसके सेंटर पर क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंटर मतलब आई बोलते हैं, ठीक है। ये अपना क्या रहता है, मान लीजिए इम्पेलर है, इम्पेलर के बीच में जो रहता है ना, इसी को अपन सेंटर बोलते हैं, इसी को अपन आई बोलते हैं। तो क्या होगा कि इम्पेलर की आई पर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण वैक्यूम उत्पन्न होगा। जब वैक्यूम बनेगा तो देखो क्या होगा कि वैक्यूम के कारण संप से पानी का सक्शन पाइप के द्वारा आई में प्रवेश होगा। आई मतलब सेंटर, यहाँ पे प्रवेश होगा या केसिंग में प्रवेश होगा, आप कह सकते हैं। तो ये रहती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो वो करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम समझेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह रहती है जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज किया जाता है। तो देखिए, इसका यूज तो अपन सबसे पहले कर सकते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम में, ठीक है। पानी की सप्लाई अपन को करनी है तो अपन क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज कर लेंगे, ठीक है। ये तो इजी सी बात हो गई। फिर क्या करते हैं अपन सिंचाई प्रणाली में, मतलब सिंचाई का जो सिस्टम रहता है उसमें भी अपन क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। फिर थर्ड आता है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपको समझना है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पंप का यूज कैसे करते हैं अपन, तो अपन ने प्लेलिस्ट बना के रखी है थर्मल इंजीनियरिंग की, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग से लेके एनर्जी तक सब कुछ हमने पढ़ा है, तो वहाँ पे जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो ये 3 उपयोग रहते हैं मेन इसके सेंट्रीफ्यूगल पंप के। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके इसको लिख लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा। तो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। उसी के अंतर्गत आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इम्पेलर। इम्पेलर क्या होता है, ये हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब उसी के टाइप्स को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। तो पहला जो टाइप आता है इम्पेलर का, उसको बोलते हैं ओपन इम्पेलर। अब ओपन इम्पेलर का लाइन डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं रहती। आप देख सकते हैं, इसको अपन ने किसी भी प्रकार की केसिंग प्रदान नहीं की। केसिंग का मतलब होता है कवर। कवर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इम्पेलर है आपका, ये क्या है, आपकी वेन में लगी हुई ये इम्पेलर है, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से कवर कर दें, ठीक है, तो ये कहलाती है केसिंग। लेकिन इसमें क्या किसी प्रकार की केसिंग है, ये केवल ओपन दिख रहा है अपन को, तो इसको बोलते हैं ओपन इम्पेलर, ठीक है ना। ये लगी रहती है इस पे वेन। तो देखिए क्या रहता है, इस प्रकार के इम्पेलर ओपन होते हैं। इनमें किसी क्लोज केसिंग की आवश्यकता नहीं होती, इनकी कॉस्ट कम होती है। अब देखिए, इसको अपन किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं दे रहे, इसलिए इसकी कॉस्ट जो है बहुत ही कम है। तो इस प्रकार रहता है हमारा ओपन इम्पेलर। अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप पे इम्पेलर के, तो उसको देखेंगे अपन नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि इम्पेलर का सेकंड टाइप क्या होता है। तो जो सेकंड टाइप होता है उसको बोलते हैं सेमी ओपन इम्पेलर। सेमी ओपन इम्पेलर का मतलब ये है, ये एक तरफ से क्लोज्ड होगा और एक तरफ से खुला होगा। मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी सपोर्टिंग संरचना है, ये इम्पेलर है, मान लीजिए क्या है, इम्पेलर है। इसको एक तरफ से अपन क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे इस तरह से, ठीक है। बाकी एक ही तरफ से दे रहे हैं, एक तरफ से क्या है, इस तरफ से खुला है और पीछे से बंद है, ठीक है। वही होता है। देखिए, सेमी ओपन इम्पेलर में सपोर्टिंग संरचना मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें एक तरफ से इम्पेलर बंद तथा दूसरी तरफ से इम्पेलर ओपन होता है। ये क्लोज्ड इम्पेलर की तुलना में कम दक्षता मतलब लो एफिशिएंसी के होते हैं। ये हाई फ्लो स्थिति में काम आते हैं, ठीक है। मतलब ये उच्च प्रवाह की स्थिति में काम आते हैं, उपयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम देखिए आप, ये बेन है, ठीक है। इसको अपन पीछे से क्या दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। ये क्या है, वो जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये पीछे लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये बेन लगी हुई है। तो ये रहता है सेमी ओपन इम्पेलर। अब बढ़ते हैं तीसरा प्रकार कौन सा रहता है इसका इम्पेलर का, उसको देखेंगे अपन नेक्स्ट पेज पे।
शुरू करते हैं थर्ड टाइप इम्पेलर का हमारे। तो थर्ड टाइप कौन सा होता है? थर्ड टाइप को हम बोलते हैं क्लोज्ड इम्पेलर। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इम्पेलर। इसमें क्या होता है, ये हाई पावर प्रदान करने के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, हाई पावर आपको जनरेट करनी है तब आप इसका उपयोग करते हैं क्लोज्ड इम्पेलर का। इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए आपकी ब्लेड है, बेन्स है, ये क्या है, बेन्स है। अब इसको अपन दोनों तरफ से क्लोज कर देंगे एक केसिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आपका क्लोज्ड इम्पेलर बन गया। तो इसमें क्या होता है, ये हाई पावर प्रदान करने के लिए उपयुक्त होते हैं। इनके द्वारा उच्च क्षमता वाले पंपों में फ्लूइड को ट्रांसफर किया जाता है। अब ये फ्लूइड है, फ्लूइड भाई फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड क्या होगा, इसमें पानी हो सकता है या आपको कोई ऑयल भी हो सकता है, जिसको भी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसका डायग्राम ये बना हुआ है। यहाँ पे ये दिख रही है चीज आपको, ये क्या है, बेन्स है, और ये क्या है, बोथ साइड से कवर्ड है। क्या है, कवर्ड है। तो ये रहती है क्लोज्ड इम्पेलर हमारी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की केसिंग क्या होती है। ये हम पहले समझ चुके हैं, अब केसिंग के टाइप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से अपने आप से कीजिए वादा। कौन सा वादा? कि खुद का गुरूर ऐसे तोड़ेंगे कि सामने वाले भी हाथ जोड़ेंगे। ठीक है, अपन को किसी और का गुरूर नहीं तोड़ना, अपने आप का गुरूर तोड़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। ठीक है, क्या है, टाइप्स ऑफ केसिंग। ठीक है, सबसे पहला जो अपन केसिंग का टाइप ले रहे हैं उसका नाम है वॉल्यूट केसिंग। ये क्या होता है, एक स्पाइरल शेप का पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। इसके बीच में क्या लगा रहता है, इम्पेलर लगा रहता है। क्या, इम्पेलर लगा है। यहाँ पे देखिए एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम होता जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार की दिखती है हमारी केसिंग, वॉल्यूट केसिंग। ठीक है ना, ये कौन सी केसिंग है, वॉल्यूट केसिंग है। तो वॉल्यूट केसिंग एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का स्पाइरल शेप का हिस्सा होता है, मतलब पार्ट होता है, जो इम्पेलर से डिस्चार्ज नोजल तक वाटर का मार्गदर्शन करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पानी रहता है, पानी केसिंग से कहाँ जाता है भाई, इस पाइप में जाता है। डिलीवरी पाइप इसको बोलते हैं। डिलीवरी पाइप के जो लास्ट में लगी रहती है हमारी डिस्चार्ज नोजल, वहां तक ये ले जाता है, जिससे कि हमारा वाटर कहीं ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कहीं वाटर ड्रॉप नहीं होगा अपना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये उसको सिक्योर रखेगा। यह सेंट्रीफ्यूगल पंप की केसिंग का सबसे आम टाइप होता है। क्या, सबसे आम टाइप होता है। तो ये रहती है वॉल्यूट केसिंग। अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप की केसिंग क्या रहती है, उसको देखेंगे अपन नेक्स्ट पेज पे बड़े बेहतरीन तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं सेकंड टाइप की केसिंग कौन सी होती है। तो सेकंड टाइप की जो केसिंग होती है उसे बोलते हैं वोर्टेक्स केसिंग। इसमें क्या करते हैं अपन कि इम्पेलर और जो अपनी केसिंग रहती है उसके बीच में अपन एक चैम्बर बना देते हैं, एक रिंग लगा के चैम्बर बना देते हैं, जिस चैम्बर को अपन बोलते हैं वोर्टेक्स चैम्बर। अब इसमें होता क्या है, जहां देखो ज्यादा पानी रहता है ना, वहां पे ज्यादा टकराव होता है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। भंवर धाराएं मतलब लहरें सी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उबड़ खाबड़। तो उसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक अलग से चैम्बर बना देते हैं। अब मान लो पानी डिवाइड हो जाएगा दो भागों में, तो जिससे ये जो भंवर धाराएं वो उत्पन्न नहीं हो पाएंगी, और वो नहीं होंगी तो अपने लॉसेस कम होंगे। क्या होंगे, लॉसेस कम होंगे। इसीलिए अपन इसमें एक वोर्टेक्स चैम्बर बना देते हैं। अब देखिए क्या कहता है ये, इसमें इम्पेलर तथा केसिंग के मध्य एक गोलाकार रिंग लगाई जाती है। ये जो दिख रही है ना आपको, ये गोलाकार रिंग है। ठीक है, अब ये रिंग लगाई है आपने, तो यहाँ पे एक चैम्बर बन रहा है ना, ये वाला। इस चैम्बर को अपन बोलते हैं वोर्टेक्स चैम्बर, जिससे हानियां कम होती हैं तथा दक्षता बढ़ती है। देखो यहाँ पे लॉस भी कम हो रहे हैं और अपनी इफिशियंसी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये रहती है वोर्टेक्स केसिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे कि भाई नेक्स्ट टाइप क्या कौन सा रहता है केसिंग का। तो देखेंगे उसको नेक्स्ट पेज पे। अब हम केसिंग का जो थर्ड टाइप है उसको डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है ना। तो देखिए थर्ड टाइप होता है, वो होता है डिफ्यूजर केसिंग। डिफ्यूजर केसिंग में क्या होता है कि हमारी केसिंग रहती है, केसिंग में इम्पेलर के चारों ओर हम लगा देते हैं गाइड बेंच। गाइड बेंच क्या करती हैं कि जो हमारा पानी आता है ना, उसको इम्पेलर की जो ब्लेड है उसकी तरफ मोड़ देती हैं। ये काम रहता है किसका, गाइड बेंच का। ठीक है, ये लगे हैं गाइड बेंच, ये है अपना इम्पेलर और ये इम्पेलर की ब्लेड है, ये गाइड बेंच है। ठीक है, अब डिफ्यूजर केसिंग की डेफिनेशन क्या होती है, इस प्रकार की केसिंग में इम्पेलर के चारों ओर एक फिक्स्ड गाइड ब्लेड होती है। ठीक है, ये होती है डिफ्यूजर केसिंग की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेक्चर और नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।